हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स। क्या आपके भी टेम्पलेट्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे? रियल एग्ज़ाम में टेम्पलेट यूज़ करके आए हो फिर भी स्कोर नहीं आ रहे? जब आप मॉक टेस्ट देते हो, घर में प्रैक्टिस करते हो, तब आपके अच्छे स्कोर्स आ जाते हैं। तो रियल एग्ज़ाम में टेम्पलेट्स का क्या हो जाता है? सोच रहे हो कि मैं टेम्पलेट चेंज कर लूँ। अगर किसी और के टेम्पलेट यूज़ करोगे तो इसकी क्या गारंटी है कि आपके अच्छे स्कोर्स आ जाएं? आप कहोगे कि मेरे फ्रेंड ने अच्छा स्कोर हासिल किया उससे, तो उस टेम्पलेट के साथ तो बाकी स्टूडेंट्स ने भी तो अच्छा स्कोर हासिल किया होगा। ये एक्चुअली में है क्या? टेम्पलेट्स कौन से काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे? अगर नहीं कर रहे तो कौन से, क्या तरीका हो सकता है अच्छा स्कोर हासिल करने का, सारा इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में कोचिंग हम देते हैं, प्लस वीडियोस भी डालते हैं। आज का सेशन शुरू करते हैं इसी के ऊपर कि गलती क्या हो सकती है। गाइस, ये हमारी वेबसाइट है और ये हमारा नंबर है। आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो इफ़ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया और आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको नीचे नंबर दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं गाइज, टेम्पलेट्स कौन कौन से टॉपिक्स में हम यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर ये नहीं बताने वाला कि कौन सा टेम्पलेट काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। मैं ये बताने वाला हूँ कि आप अगर ना भी टेम्पलेट यूज़ करो तो भी आपके अच्छे स्कोर आ सकते हैं, या जो टेम्पलेट आप यूज़ कर रहे हो उसी से अच्छे स्कोर आ सकते हैं। देखो गाइस, हम टेम्पलेट जो यूज़ करते हैं वो करते हैं डिस्क्राइब एन इमेज, रीड अ लेक्चर और समटाइम्स इन समराइज रिटन टेक्स्ट। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो करते होंगे समराइज रिटन टेक्स्ट में यूज़। हम भी पहले बहुत करते थे जब हमने कोचिंग स्टार्ट की थी 2017 में 18 में, तब वहाँ पर टेम्पलेट यूज़ होता था। तो उसके बाद टेक्निक्स और आ गई, ट्रिक्स बदल गए, एक्सपेरिमेंट कर लिए कि बच्चों को कैसे पास करवाना है। अब तो इसके अंदर कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं करता है। ऐसे राइटिंग में मेनली लोग टेम्पलेट यूज़ करते हैं। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में हम टेम्पलेट यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट, हमारे 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर हम टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से? डिस्क्राइब एन इमेज, रीड अ लेक्चर, एसे राइटिंग सेक्शन एंड समराइज स्पोकन टेक्स्ट। इन 4 टॉपिक्स के अलावा कहीं और टेम्पलेट यूज़ नहीं होता है। आई एम श्योर समराइज रिटन टेक्स्ट का मुझे नहीं पता, कहीं करते हैं कहीं नहीं करते हैं, बट मैं उसको कंसीडर नहीं करूँगा क्योंकि हम नहीं करते हैं। तो ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो इन्हीं 4 टॉपिक्स के अंदर टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं। अब आप अपने माइंड से सोचो, ऐसे राइटिंग के अंदर कितने मार्क्स होंगे? अगर आप पीटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके देखो कितने मार्क्स का होगा। हमारा 90 का पेपर है। 90 में से एक हिस्सा जो है वो कौन सा है? राइटिंग का है। देखिए, हम मार्क्स कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं अप्रॉक्सीमेटली। अगर मैं बात करूं स्पीकिंग की, स्पीकिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं? मैं एब्रीविएशन यूज करूंगा। रीडिंग, रीड अलाउड, स्पीकिंग, लिसनिंग, रिपीट सेंटेंसेस, यहां पर रीडिंग आएगा, सॉरी मैंने लिसनिंग लिख दिया। स्पीकिंग, लिसनिंग, रिपीट सेंटेंस, रीटल, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, ये तीनों के तीनों इसके साथ स्पीकिंग, लिसनिंग, और डिस्क्राइब एन इमेज जो है वो अकेला स्पीकिंग के साथ होता है, राइट। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम राइटिंग की। राइटिंग के जो स्कोर्स हैं वो SWT, जिसके अंदर राइटिंग और रीडिंग के स्कोर्स हैं, ऐसे जो है वो राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास रीडिंग। रीडिंग के अंदर मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस, सिंगल आंसर एंड रीऑर्डर पैराग्राफ और FIB
जो रीडिंग वाले होते हैं, जिसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इसके अलावा रीडिंग एंड राइटिंग इन द ब्लैंक्स, जो कि रीडिंग के साथ साथ राइटिंग को भी मार्क्स जाते हैं। लिसनिंग की अगर हम बात करें, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, लिसनिंग एंड राइटिंग, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस, सिंगल आंसर, select missing word, listening only, highlight incorrect word, listening plus writing, reading sorry, and next is filling the blanks, listening, writing, and highlight incorrect word, write from dictation। ये तीनों भी listening और writing का स्कोर कैरी करते हैं। ये हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इनमें आपको फोकस करना है। अगर अब मैं बात करूं, इसको एक ही लाइन में कर लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा आपको भी। अब ऐसे राइटिंग की बात करें, पूरी वीडियो ध्यान से देखना। ऐसे राइटिंग, मैं राइटिंग के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने वाला हूं, ठीक है। राइटिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक, हम एक अलग सा मॉड्यूल बना देते हैं। राइटिंग के अंदर टॉपिक आते हैं जी हमारे समराइज रिटन टेक्स्ट, ऐसे। आपको माइंड क्लियर करना पड़ेगा कि आपको पता लगे कि टेम्पलेट क्यों नहीं काम कर रहे हैं। आपकी वजह पता क्या है? टेम्पलेट काम तो कर रहे हैं, अगर आपने अच्छे ढंग से किए होंगे, अपने टीचर को फॉलो किया होगा, मैं ये मान के चलता हूं कि आपके टेम्पलेट्स अच्छे हैं, मोस्टली अच्छे ही होते हैं सभी के। आप बाकी सेक्शन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं या बाकी सेक्शन में रह रहे हो। अब रीडिंग और राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। यहाँ पे लिसनिंग के फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन, ठीक है जी, ये आ गया। अब स्पीकिंग की बात करें, स्पीकिंग के अंदर तो चलो वही टॉपिक है, इतना कुछ नहीं है, क्योंकि स्पीकिंग के मार्क्स जो हैं वो बाकी सब सेक्शंस नहीं आते हैं। रीड अलाउड, रीड टेल, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब एन इमेज, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। अब रीडिंग की बात करें, रीडिंग के जो स्कोर्स हैं, समराइज रिटन टेक्स्ट हो गया, ठीक है, और FIB रीडिंग एंड राइटिंग, सारे ये आ गए इसके अंदर, सारा मॉड्यूल आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ में हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड आएगा, रीड अलाउड आएगा, राइट। लास्ट टॉपिक इज लिसनिंग। लिसनिंग के जो स्कोर्स हैं वो इन सभी में तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ रिपीट सेंटेंस, रीटेल लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में भी हैं। अब सारे जो मॉड्यूल्स हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। मान लो आपने ऐसे राइटिंग में टेम्पलेट लिखा, आपके मार्क्स कम आ गए, ठीक है। ये भी तो रीजन हो सकता है कि आपके रीडिंग और राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं, जिसके अंदर टेम्पलेट यूज नहीं होता, उसमें आप गलतियां कर रहे हो। लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स में लिख तो रहे हो, लेकिन लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहे हैं। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में आपको कई बार मिस हो जाए। राइट फ्रॉम डिक्टेशन पूरा का पूरा नहीं लिख पा रहे हो, अगर लिख पा रहे हो तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है। स्पीकिंग के अंदर रीड अलाउड या रिपीट सेंटेंस में कोई ना कोई दिक्कत कर रहे हो, ठीक है। रीडिंग के केस में अब हमारे पास समराइज रिटन टेक्स्ट है, जिसके अंदर कई लोग टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ यहाँ का आप टेम्पलेट का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि आजकल हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर करते भी हो, क्या वो टेम्पलेट सही है कि नहीं है? मोस्टली सही होते हैं। लिसनिंग के अंदर अगर हम बात करें, स्पोकन टेक्स्ट आ गया। अगर आप ये सोचते हो कि स्पोकन टेक्स्ट की वजह करके मेरे स्कोर कम हो रहे हैं, क्या पता आप बाकी सब सेक्शन में सही परफॉर्म नहीं कर रहे हो, रिपीट सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हो, रीटेल लेक्चर में दिक्कत आ रही है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ये सारी लिस्ट है, इसको तैयार कर लो। जो राइटिंग के स्कोर्स होते हैं, इसका स्नैपशॉट ले लो आप। जो राइटिंग के स्कोर्स होते हैं ना गाइस, वो इन ही सेक्शन में होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए। ये सेक्शन में से देखो कि आपको कौन सा दिक्कत कर रहा है। अब अनइम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है वो मैं आपको डिलीट कर देता हूं, ये रेड कर देता हूं, ये लो ये हो गया, ये सारा का सारा हो गया, ठीक है। बाकी तो ऑलमोस्ट डन है, ये भी हो गया। अब इन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान मत देना,
चाहे वो किसी भी सेक्शन के अंदर आते हैं। तो गाइस टेम्पलेट्स आर वर्किंग बट some students are not performing well in the real exam, maybe in other sections। तो आपको ये पहले पहचानना पड़ेगा कि मैं किन सेक्शन के ऊपर लैग कर रहा हूं। जब बच्चे का पेपर पास नहीं होता, हम उससे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ सर मैंने तो वही टेम्पलेट भी इस्तेमाल किया जो आपने हमें दिया। फिर हम धीरे धीरे पूछने लग जाते हैं फिर मैथ्स कितने सही हुए, सर 2 मेरे को सही लग रहे थे, 1 मिस हो गया था, बड़ा तेज था। वो गलतियां बताने लगने जाता है तो आप भी यही गलती कर रहे हो। अगर आपको नहीं पता चल रहा, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपकी आंखों के सामने है। जैसे हम घर में ठीक नहीं होते हैं ना, खुद मेडिसिन ले लेते हैं, छोटी मोटी जो बीमारी आती है वो तो चलो हम खा के ठीक कर देते हैं, लेकिन अगर वो काफ़ी दिन से ठीक नहीं होती तो यहीं पर रुक जाइए, डॉक्टर के पास चाहिए, नहीं तो वो बीमारी जो है पकड़ में नहीं आएगी और बड़ी हो जाएगी। उसी तरह अगर आप बार बार पेपर देकर थक चुके हो या आपको नहीं पता लग रहा, आपने पूरी मेहनत कर ली, आप हमारे पास आ सकते हैं, सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। ओवर द वर्ल्ड हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में हमारी कोचिंग चलती है। बेस्ट ऑफ लक।